तो ये जो सफ़र है, ये शुरू होता है उस दिन जिस दिन मैं सोचता हूँ कि मुझे बाबा के पास जाना है। और इस बात को पूरे 4 साल बीत जाते हैं मगर मैं बाबा के पास जा नहीं पाता हूँ। मगर एक दिन फ़ोन आता है एक, और वो फ़ोन शायद बाबा ने ही कराया था या बाबा के मर्ज़ी से हुआ था। तो मैं अपना बैग बस्तर पैक करके एक गाड़ी में एक हमसफ़र दोस्त के साथ निकल जाता हूँ एक ऐसे सफ़र के लिए जिसका इंतज़ार मुझे कई वर्षों से था। और मैं वहाँ जाना भी चाहता था मगर बहुत बार कोशिश करी, मैं फिर भी नहीं पहुँच पाया। मगर इस बार कुछ ऐसे हालात बने और कुछ ऐसा समा बन गया कि मुझे बाबा ने बुला लिया। तो हाँ जी, मैं कैंची धाम की बात कर रहा हूँ और छोटा मोटा भक्त हूँ मैं भी श्री हनुमान जी का। तो मेरा बड़ा ही मन था कि मैं भी कैंची धाम जाऊँ, बट कभी ये मौका मिला ही नहीं और बना ही नहीं। 2-3 बार मैंने सोचा अकेले जाऊँ, बट वो कहते हैं ना कि कैंची आप तब नहीं जाते जब आप चाहते हैं, कैंची आप तब जाते हैं जब बाबा चाहते हैं, जब बाबा आपको बुलाना चाहते हो। और एक बहुत फेमस किताब है जिसमें लिखा गया है कि बाबा जब आपको कैंची बुलाते हैं ना, तो या तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं या उस परिवर्तन में आपको ढालना चाहते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से नैनीताल का बाय रोड। मैं और मेरे एक मित्र के साथ सीधा निकल जाता हूँ मैं कार से नैनीताल के लिए। बहुत ही खूबसूरत नैनीताल के पहाड़, यह मौसम, ये बरसात का मौसम, ठंडी हवाएं और मेरे मस्त इरादे और बाबा से मिलने की ललक। तो ये सफ़र बहुत सुहाना होने वाला था। और जैसे जैसे हम नैनीताल की तरफ बढ़ रहे थे, ठंडी हवाएं सर को छू कर जा रही थी और मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि बस बाबा से अब मिलने के लिए कुछ ही देर बाकी है। और मैंने जैसे वीडियोस में ही देखा था कि कैसा सुंदर होगा वहाँ पे, तो बस वो सारी इमेजिनेशन मैं अपने दिमाग में बनाए जा रहा था। फिर भीम ताल आया, एक ताल जो कि बहुत ही खूबसूरत, जिसका पानी और इसके आगे का सफ़र और सुंदर। बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे और साथ में दिख रहे थे बादल, वो बादल जो बहुत सारा अरमान लेके आई थी और बहुत सारा सम्मान भी। तो ये सफ़र हंसते खेलते बहुत ही अच्छे से थोड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से चलता जा रहा था। और अब कैंची ज़्यादा दूर नहीं था, जो 4 किलोमीटर पे ही कैंची धाम था। बस मैं सोच रहा था कि कैसा होगा वो धाम जहाँ पे प्रभु और बाबा दोनों ही विराजमान हैं, जहाँ पे बाबा ने इतना टाइम बिताया, जहाँ पर इतने फेमस लोग आए और इतनी सारी जो कहानियाँ हैं, क्या वो सच्ची भी है? ये सारे सवाल मेरे मन में उमड़ रहे थे। और मौसम ने भी रंग बदल लिया था, थोड़ी सी बरसात आने की बस अंदेशा हो रहा था, मगर बरसात आई नहीं थी। और फिर हम पहुंच जाते हैं कैंची मार्केट में, जहां पर थोड़ी सी जाम का सामना करना पड़ता है हमें, मगर आगे जाने के लिए तो हमें इसी जाम से पार होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रसाद की दुकान थे और बहुत सारे कपड़ों के, तो काफ़ी अच्छा छोटा सा मार्केट बना रखा था। और फिर अब हम फाइनली पहुँच गए और नीचे हमें कैंची धाम दिख रहा है, पर वो अभी काफ़ी दूर है।
तो बस मैंने अपने मित्र से कहा कि थोड़ा और तेज़ चलाओ, कहीं भीड़ ना बढ़ जाए, कहीं मेरा नंबर छूट ना जाए। तो मेरे मित्र ने हंसते हुए कहा कि बाबा ने बुलाया है तो बाबा दर्शन भी देंगे और तुम अपने हक का सब कुछ पाओगे। तो बस यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है बाबा के यहाँ, क्योंकि सभी वीआईपी हैं, तो सभी को मौका मिलता है। तो मैंने भी मान लिया कि मैं पहली बार आया हूँ। सही कह रहा है मेरे मित्र। और वो नीचे लाल लाल से घर और उनके बीच में वो बाबा का मंदिर दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत, ऊपर रोड से ही दिखने लग जाता है। और मैं बार बार यही सोच रहा था कि भीड़ बहुत होगी, भीड़ बहुत होगी, जो कि है भी वहाँ पे दूर से दिख रही है, बट हमें थोड़ा और फास्ट जाना है। तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो बस मुझे तो बस ये गेट दिख रहा था जिससे मैं जल्दी से अंदर जाऊँ और जो भी मेरे मन में सवाल है या फिर जो भी मुझे चाहिए, हर चीज़ का बस एक सुकून सा मिल रहा था। तो बस मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था और भीड़ भी थी साथ में, और सामने था बाबा का मंदिर। तो बिल्कुल क्लोज़ आ गए हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, और हमने प्रसाद भी ले लिया है कि बाबा को चढ़ाएंगे। और कैंची धाम आकर बहुत सुकून सा लग रहा है। दर्शन भी कराए हम लोग, और मेरे साथ सागर है, तो इसको भी काफ़ी अच्छा लगा, ये भी फर्स्ट टाइम आया। तो कैंची धाम आकर हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और जो भी सवाल थे और जो भी मन कर रहा था पूछने का बाबा से, वहाँ 10-1 मिनट में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी और बात करी अपने मन में, और बहुत सुकून मिला। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि आगे का सफ़र और अच्छा करना है। एक और मंदिर है मगर थोड़ा सा दूर है, अल्मोड़ा में है। तो हमने कहा कि टाइम भी है, गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, तो क्यों ना आगे चला जाए। तो सफ़र को आगे जारी करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे हमको मिलता है लैंडस्लाइड, और काफ़ी भयानक लैंडस्लाइड, क्योंकि बरसात का मौसम है तो लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है। तो आप लोग भी अगर पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ होकर ट्रैवल करें। और देखिए कैसे 1 बाय 1 करके गाड़ी जा रही है। पूरी एक साइड की गाड़ी पहले क्लियर होएगी और फिर दूसरे साइड की। तो ये अल्मोड़ा से थोड़ा सा नीचे का ही रास्ता है, मगर लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और नीचे पत्थर भी लगे हुए हैं, मगर फिर भी हो गया है क्योंकि बारिश बहुत है। और वैसे भी ये नेचर सुकून के लिए होता है, मगर लोग सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, आकर यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। आप देखिए कितने सुंदर पहाड़ है। जो पहाड़ है ना वो सुंदरता का एक प्रतीक है। तो कृपया करके यहाँ के गंदगी ना फैलाएं और शराब ना पिएं। जो भी लोग यहाँ मस्ती मौज के लिए आते हैं, आइए शांति के लिए आइए और शांति को एंजॉय करें। तो हम निकल जाते हैं और ऊपर जितना जाते रहते हैं, बादल के तो मैं क्या ही बोलूँ, बादल बिल्कुल अलग लेवल का दिखता है, और पहाड़ छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़। और मैं तो बस फ़ोन निकाल के हर जगह वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि बस मुझे ये अपने व्यूअर्स को दिखाना है या मेरे को सबको दिखाना है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो वो घर बैठे आप देख सकते हैं। तो बस मैं मज़े करते हुए, अब हम 2 लोग हैं गाड़ी में, और मज़े करते हुए बिल्कुल पहुँच जाते हैं आगे के लिए। और सफ़र बहुत ही तगड़ा चल रहा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और हमें अल्मोड़ा पहुंचना था। क्योंकि आज हम अल्मोड़ा में थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कल एक और टेंपल जाएंगे जो कि ये सीक्रेट है, मेरे दोस्त ने मेरे को रखा है और मैं आपको रखूँगा। तो देखिए हम अल्मोड़ा ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और सामने आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर जो घर है वो कैसा लग रहा है। मतलब एक
ये हिंदुस्तान है, मगर आपको लगेगा कि हम किसी विदेश शहर में पहुंच गए हैं, दूसरे शहर में पहुंच गए। इतना सुंदर आगे का व्यू है। तो बस मुझे एक्साइटमेंट ही हो रही थी कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारे एक सर हैं, उनका घर है, तो हम उनके घर पे आज रुकेंगे, मैं और मेरा दोस्त। तो और कल हम निकलेंगे एक मंदिर के लिए जो कि बहुत सुंदर है और बहुत मान्यता है उनकी भी। तो सबसे पहले आकर बनाते हैं हम चाय, और चाय बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर का मौसम है थोड़ा ठंडा। तो मैं बनाता हूँ चाय, और ये बिल्कुल घर में सब कुछ है सर के। तो मैंने सर को कहा कि आप बैठिए और चाय एंजॉय कीजिए, साथ में मैं भी एंजॉय करूँगा। और ये बहुत ही पुराना घर है उनका, जो कि मिट्टी और थोड़ी सी लकड़ियों से बना हुआ है, और सामने उन्होंने नया बनाया घर। तो आइए पुराना घर आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये 2012 में बंद हो गया था घर। ओहो, एक चूहा भी है, देख लीजिए। और ये घर अब बिल्कुल टूट गया है, तो काफ़ी टाइम से बंद है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस घर को एक्सप्लोर करते हैं। डर भी लग रहा है, मगर आगे भी जाना है क्योंकि आपको एक्सप्लोर कराना है। तो ये देखिए, अब पूरी लकड़ी लगी हुई है और मिट्टी और थोड़ी सी पत्थर से ये घर बना हुआ है, और आगे भी है। और जो सर के पापा थे वो आर्मी में थे, तो आर्मी वाला बक्सा है सामने। और डर लग रहा है कि कुछ सांप वाँप ना आ जाए, डर तो रहता ही है, बहुत सालों से बंद है ये घर। तो गाइस, अंदर जाने की हिम्मत हुई नहीं मेरी, पर मैंने बुलाया है सागर को कि आ जाए, तो हम दोनों थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अंदर जाके। और आप देखिए कितना पुराना यहाँ पे रेडियो भी रखा हुआ है, तो बहुत ही पुराना है ये। और ये बाहर लाके मैं सर को देता हूँ बाहर का व्यू। फिर अंदर हम आखिरकार आ ही गए सागर के साथ। और ये 2012 का कैलेंडर है गाइस, आप देख सकते हैं 2012 से अभी तक ये घर बंद था। लास्ट कैलेंडर 2012 का है, और घर भी ऊपर से टूट गया है। बट तो हमने घर को एक्सप्लोर कर लिया, और राम जी हनुमान जी की फ़ोटो भी है, और लकड़ी का पूरा घर है। और उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे के लिए वहाँ पे। राम राम भाई सारा On the view, check करो guys, views को, सनसेट देखेंगे। और गाइस बादलों में छुप गए सूरज देव का, पानी देखेंगे। चलो, अरे यार ज्यादा नीचे मत जाओ। दौड़ गया बोंदू। गाइस, ये गांव की देसी दारू है जो कि पेड़ से निकलती है, तो आप देख सकते हैं। और व्यू देखिए, गुलकंद है ये। सागर थोड़ा डर गया, मगर हमको आगे जाना है। और जंगल के रास्ते जा रहे हैं हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। तो आप देखिए कि हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं चढ़ के, और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक्सप्लोर करना ही ज़िंदगी है। अगर आप कुछ चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते ना, तो ज़िंदगी आपकी बेकार है। इसे निकलो, घर से निकलो, घर से निकलो और एक्सप्लोर करो, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो घर बैठे हुए। ऐसे नज़ारे देखो, ऐसे भाइयों को देखो, ऐसी नदियाँ देखो, ऐसे ग्रीनरी देखो, और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट द ब्लॉगर को देखो। तो गाइस, आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप घर से निकलेंगे तो ही ये नज़ारे देख सकते हैं, वरना घर में पड़े रहो, एसी में पड़े रहो, फ़ोन चलाते रहो, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एक्सप्लोर करना ही ज़िंदगी है। ये देखो, क्या ऐसे बादल मिलेंगे आपको दिल्ली में? नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, और थोड़े से रास्ते चढ़ने पड़ेंगे। ऐसे रास्ते, ऐसे पेड़ दिखेंगे, ऐसे पहाड़ दिखेंगे, ऐसी नदियाँ दिखेंगी, और ऐसे भाई लोग दिखेंगे। तो गाइस, ये व्यू है जिसके लिए हम लोग इतना परेशान हो गया है। नदी, पहाड़ और सूरज, तो देख सकते हैं आप। गाइस, सर के छत से देखो व्यूज। पहाड़ को आई लव यू।
तो गाइस घूमने के बाद भूख लगती है और करेले कट चुके हैं, दाल बन गई है और ये मैं करेले के लिए तैयार कर रहा हूँ थोड़ा सा पहले का मसाला। तो प्याज रेडी हो गया है भुन के और चावल तुम्हारे भाई ने बना दिया है और दाल हो रहा है। इसके बाद चावल दाल और करेले की भुजिया खाएंगे हम लोग सब मिलके। तो मैंने सागर को पकड़ा है फ़ोन कि भाई थोड़ा सा व्लॉग बनाओ, व्यूज़ थोड़ा बढ़ेगा, क्लाइंट्स को दिखाओ, गाइस को दिखाओ। तो करेले बनने में थोड़ा सा टाइम है जब तक कि दाल की मार दी है सीटी। और आप रात का नज़ारा देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर है। तो खाना बनाने के बाद मैं ऊपर आ गया छत पे और सर की जो घर की छत है वो काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ से पूरा जो अल्मोड़ा है ये दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि रात में भी लाइट से कैसा अलग सा शहर दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अलग शहर में हैं, शांति है यहाँ पे, तारे दिख रहे हैं। तो सर की आवाज़ आ गई नीचे से और खाना खाने के लिए हम लोग आ गए। ये दाल तुम्हारे भाई ने बनाई है अपनी इन्हीं हाथों से और ये करेले की भुजिया और इसमें चावल है पैक और साथ में आम और सलाद। ये सब कुछ मैंने ही करा अकेले ने, सागर ने नहीं करा। तो गाइस खा के हम सो गए थे रात को और फिर सुबह आप देखिए कितना धुंध है क्योंकि रात भर हुई है यहाँ बारिश। और सुबह सुबह एक बार फिर से चाय पी ली हमने और अब निकलेंगे कुछ ही देर में हम गोलू देवता मंदिर के लिए। और वो बहुत फेमस है और वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ बांधी जाती हैं, ऐसा पूरी रात हमने डिस्कस करा है। और लोग कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर चितई गोलू देवता अभी भी आते हैं वहाँ पे। तो लेट्स गो, थोड़ा सा चाय एंजॉय करता हूँ मैं भी सुबह सुबह और ये मौसम को जो कि काफ़ी खूबसूरत है और कुछ दिख नहीं रहा जो रात को शाम को दिख रहा था। तो बस चाय पीने के बाद नहा धो के तैयार हो गया हूँ और टांग लिया है बैग। तुम्हारा भाई बन गया है बिल्कुल बबलू द जेंटलमैन। तो बबलू द जेंटलमैन बन के मैं निकल जाता हूँ आग के लिए और सर भी साथ में। थोड़ा सा सर को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि वो मना करते रहते हैं फिर भी। और फिर से बैठ जाते हैं हम गाड़ी में और आगे के लिए निकल जाते हैं सफ़र को एंजॉय करते हुए। और बारिश हो रही होती है तो अभी सर का ध्यान उधर था जब तक मैंने वीडियो बना ली थोड़ी सी। और थोड़ा सा यहाँ पर अर्जेंट क्योंकि है बैक करने की प्रॉब्लम, तो इसी में मैंने कैप्चर कर लिया सर को। और सर भी देख नहीं पा रहे हैं पर वीडियो बन रही है तो सर को भी थोड़ा फेमस करना है हमें। फिर निकल जाते हैं आगे के लिए। बिल्कुल ही शानदार फिर से मौसम, जो कल धूप थी आज वहाँ पे बारिश है और थोड़ा सा कोहरा और खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़। तो छोटे छोटे पहाड़ देखते हुए हम लोग निकल जाते हैं आगे के लिए और इन्जॉय करते हैं। बट इन्जॉय करते करते आ जाती है बारिश। तो कोई बात नहीं, बारिश को भी हम लोग इन्जॉय करेंगे। और आगे तो जाना है तो गाड़ी में है तो सेफ़ है तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो गाड़ी में लगाते हैं चौथा गियर और पहुंच जाते हैं आगे की ओर। तो इन्जॉय करें रास्ते को।
तो गाइज़ आखिरकार हम मंदिर कुप में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल व्लॉग रहने वाला है। तो हमने घंटी बजा के आगे का प्रारंभ कर दिया है रास्ता और सागर भाई को फ़ोन दे के फिर से आगे बढ़ जाता हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अपने प्रॉपर्टी के चक्कर्स और बहुत सारे जितनी प्रॉब्लम्स है सब अर्जी बांध कर यहाँ घंटी बांध कर रह जाते हैं और जब पूरी हो जाती है तो दोबारा घंटी बांधते हैं। तो मैं भी पहुँच गया हूँ चितई गोलू देवता मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है। और घुसते ही मैं देखता हूँ कि इतनी सारी घंटियाँ और एक बहुत बड़ा घंटी जिसमें लिखा भी हुआ था कि किन्होंने ये घंटी लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ मतलब कि 100 घंटी तो यहीं गेट पे ही मिल जाती है मुझे। तो मैं इसको थोड़ा सा कैप्चर करके आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी घंटियाँ नीचे पड़ी हुई हैं हज़ारों के तादाद में। और साथ में लटके हुए हैं बहुत सारे पेपर। तो अब देख सकते हैं मतलब हज़ारों घंटी, हज़ारों पेपर, हज़ारों की अर्जियाँ, क्योंकि कहते हैं कि अभी भी चितई गोलू देवता अभी यहाँ आते हैं और जिसकी प्रॉब्लम होती है वो पर्ची पढ़ते हैं और वो उसके जो समस्याएं हैं उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना विश्वास है लोगों को अभी भी, और उस विश्वास के कारण ही इतना लोग आ रहे हैं यहाँ पर और एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ों को। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में घंटियाँ हैं, अर्जी हैं। आप देखो कम से कम 200 से 300 मीटर का रास्ता है और पूरे रास्ते में दोनों तरफ हज़ारों से कई हज़ार घंटियाँ टंगी हुई हैं और चारों तरफ घंटी घंटी हैं और लोगों की अर्जियाँ और लोगों के पते लिखे हुए हैं इस पर, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हमने भी एक घंटी लगा दी यहाँ पे और थोड़ी सी अर्जी डाल दी अपनी प्रभु के आगे। तो अब आगे की तरफ बिल्कुल देख लीजिए आगे का रास्ता है और सामने चितई गोलू देवता जी का मंदिर। तो अर्जी हम भी लगाकर लाइन में लग जाते हैं और अपनी अर्जी सुनाने के लिए भी कि प्रभु जी सुन लीजिए हमारी अर्जी जो है। तो अंदर जाते हैं स्पर्श करके, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब आता है। देखिए वो चितई गोलू देवता हैं और हमें मिलता है प्रसाद को एंजॉय करके टीका लगा के मंदिर का फिर से एक बार मैं चक्कर लगाना चाहता हूँ। तो साहर को बोलता हूँ कि चलो भाई एक और चक्कर लगा लिया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो साहर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर हम निकल जाते हैं वापस अपने घर यानी कि दिल्ली के लिए। ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ गई और सुलझ जाएंगी। तो बस हम निकल जाते हैं बहुत सारे खुशनुमा पल लेके और बहुत सारा इन्जॉयमेंट लेके इतने सुंदर सुंदर पहाड़ को मिस करने के लिए। बट हम लौटेंगे ज़रूर और अब की बार एक अलग जोश और उत्साह से। जब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अब्स्ट्रैक्ट द व्लॉगर। और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये भाई का चैनल है। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाय बाय।